हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, अभी बजे थे सुबह के 9। मैंने आ गई थी नहाकर किचन में। तो ये सिंघाड़े रखे हुए थे, ये कल के रखे हुए थे। तो सबसे पहले मैं इनको उबाल लेती हूँ। पहले तो क्या, मैं इनको अच्छे से धो लूँगी। और ये ना थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने स्टैंड पे रख रखे हैं इन पे, क्योंकि थाली में आएंगे नहीं। 2 किलो के आसपास थे तो फिर मैंने ऐसे ही खोल दिया है और कटोरे में धुल धुल के डालती जाऊंगी कुकर में। हमारे यहाँ क्या सिंगाड़े ना अब कच्चे ही आने लगे। पहले जो उबले हुए आते थे मार्केट से ही, अब तो कच्चे ले आते हैं और कच्चे घर पे ही उबाल लेते हैं। तो कच्चे थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं और ना अपने हिसाब से घर पे अच्छे पानी में उबाल भी सकते हैं। तो देखिए, इस तरह ना मैंने थोड़े से पानी ले रखा है और कटोरे में उसमें धुल धुल के डालती जा रही हूँ। ये 2 या 3 किलो इतने शायद सिंगाड़े हैं, मुझे पता नहीं, हस्बैंड ने लेके आए थे, पर मुझे दिख रहे थे बहुत सारे सिंगाड़े हैं। तो सारे मैं एक साथ ही उबाल लूँगी। तो बार बार की झंझट से ख़त्म, एक बार उबाल के रख दूँगी, दिन भर बच्चे खाते रहेंगे आराम से। तो देखिए, फिर ना गैस को भी मैंने फुल कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो पानी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए ना वो गैस को फुल करके रख दिया है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो मैं ढक्कन लगा दूँगी और 1 सीटी आने के बाद मैं बंद कर दूँगी। 1 सीटी में बहुत अच्छे से सिंगाड़े उबल जाते हैं घर पे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत कम टाइम में घर पे शुद्ध सा बिल्कुल उबाल सकते हैं सिंगाड़े अपन। तो देखिए, पूरा कुकर भर चुका था, थोड़ा सा ही खाली था। फिर मुझे डर लगा सीटी कैसे आई, फिर मैंने डरते डर के कुकर को बंद कर दूँगी और ना 1 सीटी आने के बाद मैं तुरंत इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि पानी है तो पानी में थोड़ा सा सही हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सुबह उबालने रख दिए, क्योंकि दिन भर फैला के रख दूँगी तो 1-2 घंटे में अच्छे से ये सूख जाएंगे। सूखने के बाद के थोड़े अच्छे हो जाते हैं। गरम गरम में ना एकदम गीले गीले से लगते हैं तो बेकार लगते हैं। तो 1-2 घंटे बाद सुखाने के बाद फिर अच्छे से कट जाएंगे ये। तो देखिए, एक साइड सिंगाड़े उबल रहे थे, एक साइड में ना खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो एक साइड गैस में खाना बना लूँगी और ये कढ़ाई में सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है, बच्चों के लिए मैंने बनाई थी। तो देखिए, वीडियो है शुक्रवार के दिन की। तो फिर ना और कल है बच्चों का हाफ डे, तो कल शायद बच्चे जाएंगे या नहीं, तो इसलिए मैंने आज ही उनकी पसंद का लंच बना दिया था। बच्चों को कभी कभार अपनी पसंद का लंच मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है उनको। तो देखिए, फिर ना थोड़ी सब्जी बच गई थी और ना फिर मैं मम्मी के लिए नाश्ता दे आती हूँ, क्योंकि उनके भी गोली खाने का टाइम हो गया। तो थोड़ी सब्जी बची है, वो 2 रोटियाँ उठा के ना मैं क्या करती हूँ, बच्चों को लंच बनाती हूँ ना, तभी ना मम्मी के लिए भी नाश्ता बना के रख देती हूँ। तो वो भी नाश्ता कर लेती हूँ और दोनों बच्चों को भी बना के 2 पराठे रख देती हूँ। तो एक बेटा स्कूल जाता है और जो देवरानी का बेटा है ना वो घर पे रहता है। तो उससे भी बोल रखा है स्कूल जाने का, पर वो जाता नहीं है। पर वो उसके लिए मैं घर पे ही बना के रख देती हूँ नाश्ता, तो घर पे कर लेता है वो। तो देखिए, सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो गई थी। अभी सर्दियों का मौसम है तो ठंडा खाना खिलता नहीं है। और फिर मम्मी के दांत वगैरह भी थोड़े सही नहीं है, तो फिर इसलिए थोड़ी गर्म सब्ज़ी नाश्ता दे आती हूँ उनके लिए। तो देखिए, मैंने रोटियां बना के रखी थी, ये 2 रोटियां उठा के नाश्ता में दे देती हूँ। और फिर ना नाश्ता देने जाऊँगी तो वहीं से मोटर चलाऊँगी, क्योंकि सबकी मोटर चल रही थी। तो पता नहीं हमारी मोटर में क्या ख़राबी हो गई, तो बहुत ही कम पानी आता है। तो प्रेशर दे दिया था मैंने, तब भी पानी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी देर बैठी रही, तो ऐसा लग रहा था पानी आएगा। फिर चलाने के बाद थोड़ी देर गैस नल को बंद कर दिया, फिर मैंने खोल लिया और बार बार ऐसा लग रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और चला के देखती हूँ आएगा पानी, और ये देखिए पानी आ गया था। काफ़ी देर से परेशान हो रही थी, तो फिर बहुत देर परेशान होने के बाद पानी आ चुका था। तो अभी भी थोड़ा सा गंदा पानी दिख रहा है, पर साफ़ पानी आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले ये समस्या गर्मियों में होती थी, पर अब तो बरसात और सर्दियों में कभी भी हो जाती, पानी ना आए। पानी की समस्या ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है अभी।
क्योंकि टंकी खाली हो जाती तो पानी फिर बाहर से लाना पड़ता है। तो देखिए फिर मोटर चला के आ गई थी किचन में, और मुझे लग रहा था गुंड में थोड़ा पानी सही सा था, और ये वाला जो पानी आ रहा थोड़ा गंदा सा दिख रहा है। फिर मैं इसको बार बार चेक कर रही हूँ, पानी सही आ रहा है कि बदबू तो नहीं आ रही। कभी कभी क्या बहुत तेज़ बदबू आती है, तो फिर तो टंकी भर लेते हैं तो आर ओ वगैरह भर जाता है, तो पानी पीने के लिए हो जाता है। और ये 2 गुंड है ना खाना बनाने के लिए भर के रख रखी हैं, तो दोनों गुंडों में तो अभी साफ पानी था। तो ये पानी जो मोटर वाला जो पानी वो तो गंदा आ रहा था, फिर मुझे लग गई थी प्यास। फिर मैंने खाना खाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे पानी पीने का, तो फिर मैंने कहा हाँ अभी 1 गिलास पानी पी लिया है, और है ना 1 गिलास भर के रख लूँगी, ताकि ना चलते फिरते उसको भी पी लूँ। कभी कभी क्या बिल्कुल ही पानी नहीं पी पाती, भूल ही जाती हूँ, कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ। तो अभी मोटर चल गई थी, तो फिर ना ये जो 2-3 बॉटल ये खाली है ना, इनको और मैं भर के रख दूँगी, ताकि ना टंकी खाली ना हो और आर ओ भी भरा रहा है। तो जब मोटर चलती ना तो 2-3 बोतल या 1-2 भगोनी भर के ज़रूर रख लेते हैं, ताकि ना पानी दिन भर के लिए हो जाएगा। और गुड्डों में तो पानी सही रखा, बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, तो थोड़े पानी निकल जाएगा, तो फिर मैं जमा दूँगी दोपहर के बाद। तो देखिए किचन पूरी साफ़ हो चुकी है, और है ना सिंघाड़े उबाले थे मैंने, और सुबह के उबले हुए, अभी तक गैस नहीं निकली, क्योंकि अभी 10:30-11 बज गए थे। आज मेरे किचन का काम थोड़ा जल्दी हो गया ना, वैसे थोड़ा टाइम लगता था, आज पता नहीं इतने जल्दी हो गया है। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो कहते हैं ना जल्दी उठ जाते तो जल्दी सारे काम निपट जाते हैं। तो किचन के सारे काम हो गए थे, तो ये कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि कपड़े मैं डालने नहीं गई थी, इसलिए थोड़ा किचन का काम जल्दी हो गया है। तो ये दोनों बाल्टी कपड़े थे, छत पे मैं डाल आई, और फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि धुल के रख दिए थे, डाल नहीं पाई थी, खाना वगैरह का टाइम हो रहा था, और फिर पापा जी भी स्कूल जाने वाले थे, और हस्बैंड भी आने वाले थे, तो थोड़ा इस चक्कर में कपड़ों को मैं बाद में डालने गई हूँ। तो देखिए फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में ना तो ये डंगा मैंने भर के रख दिया है, ऊपर ले आई थी पानी पीने के लिए, और कमरे में आके देखा, देखिए कमरे की हालत क्या हो रही है। तो बेटा भी स्कूल से आ गया था, तो उसके कपड़े वगैरह बदले, खाना खिलाया उसको, तो फिर मुझे बज गया था 1-1:30 बज गया था। तो आज मैंने क्या ये कम्बल उठा ही नहीं पाया, पूरा रूम तो साफ़ कर दिया था, कम्बल रह गया था, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर मैं रूम में आ ही नहीं पाई थी कमरे की सफाई करने के बाद। तो बेडशीट को भी सही नहीं किया था, कम्बल को भी नहीं उठाया था। कम्बल को मैंने अभी उठा के खड़े करके रख दिया है, और बेडशीट कर दिया। और आज मैंने उठा लिए हैं जो इम्पोर्टेंट, जो सर्दी वाले कपड़े थे ना, वो उठा लिए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से सोच रही थी उठाने का, उठा ही नहीं पाती, जब ज़रूरत पड़ती है तब याद आती हाँ ये वाले कपड़े उठा लूँ। क्योंकि अभी शादियों का सीज़न भी चल रहा है, और मतलब प्रोग्राम वगैरह हो ही रहे हैं, कुछ ना कुछ, 10 टोन वगैरह, टीका गोदी, मतलब शादियों का सीज़न हो गया, आ गया है, तो मतलब तो फिर आज हम लोगों को जाना था कहीं बाहर, तो फिर स्वेटर उठाने के चक्कर में मैंने सोचा सारी स्वेटर निकाल के रख दूँ। तो बच्चों की, हस्बैंड की, मेरी सारी मैंने जो आने जाने वाले स्वेटर थी ना, सारी मैंने निकाल लिए हैं। तो और इनको मुझे सेट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होगी, गोदरेज में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो फिर मुझे जो पुराने जो कपड़े रखे हैं ना गोदरेज में, जो डेली यूज वाले, यानी साड़ी जो मैं पहनती नहीं, कभी कभार पहनती हूँ, जो भारी सी, फिर उनको मैं हटा के रख दूँगी, तो एक खन पूरा खाली हो जाएगा। तो देखिए बच्चों की इनर वगैरह है, ये भी मिल गई थी, तो इनको भी मैं ऊपर रख लूँगी। पर कहते हैं ना बच्चे पहले नहीं, पर निकाल के ज़रूर रखूँगी। सर्दियों के जितने कपड़े हैं ना, जितने पूरे निकाल लेती हूँ, चाहे कोई पहने नहीं। तो ये जर्किन वगैरह निकाल ली है मैंने, हस्बैंड की हैं, बच्चों की हैं, और मेरी तो एक स्वेटर थी तो मैंने निकाल ली है, और बाकी जो डेली यूज वाली स्वेटर थी वो मेरी भारी रखी हुई थी, मतलब बैग में रख रखी थी मैंने, सिंपली छोटे से बैग में, तो ताकि कभी भी उठा सकूँ। बच्चों के कपड़े ज़्यादा रहे तो फिर उनको कपड़ों को मैं क्या करूँगी, जो ज़्यादा कहीं आने जाने वाली स्वेटर हैं तो उनको तो गोदरेज में रख दूँगी, और डेली यूज वाली और जो बच्चों का मन करता है पहनने का, तो वो स्वेटर जो ना अलमारी इधर रख लूँगी मैं।
जो सामने अलमारी है ना उसमें रख लूँगी, गोदरेज में नहीं रखूँगी। तो ये देखिए आज तो टोपा वगैरह सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि अभी सर्दी भी बहुत तेज़ पड़ने लगी। एमपी की सर्दी तो आप सबको पता ही होगा, एमपी में सबसे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, क्योंकि खेती बाड़ी ज़्यादा है इधर, तो पानी वगैरह चलता है तो बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है एमपी में। फिर मुझे ऐसा लगा, ये देखिए नकली नोट था 200 का, तो मुझे लगा 200 का नोट मिल गया, तो मैं बड़ी खुशी हुई। फिर उठा के देखा तो ये तो नकली था सारा उठा के फेंक दिया। बड़ी खुशी हुई थी मुझे, तो ऐसा लगता हो सकता है स्वेटर वगैरह में से गिर जाते, क्योंकि कहीं जाते आते तो स्वेटरों की जो जेब रहती जरकन में बच्चे रख लेते हैं, हस्बैंड भूल जाते हैं कभी कभी, तो कभी कभार मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये ना सारी स्वेटर निकाल ली मैंने और गोदरेज में रखूँगी, और गोदरेज का भी जो कपड़े हैं ना उनको हटाना पड़ेगा मुझे। और जो बच्चों के ऊनी पजामा है ना उनको थोड़ा अलग रख दूँगी, क्योंकि ये ना डेली यूज वाले हैं, तो वो अलग रख दूँगी ताकि बच्चे कभी उठा सकें। तो देखिए सारे कपड़ों को मैंने घड़ी कर दे दी है। और ये इस वाले खाना जो मेरी साड़ियाँ रखी हुई थी भारी भारी सी कभी कभार पहनने की, तो वो मैंने हटा के रख रखी हैं, बैग में भर के रख दी हैं। और स्वेटर वगैरह टोपे मोपे है ना ये मैं इस वाले खाने में रख दूँगी। तो चाहे कम ही काम करो, कुछ भी थोड़ी काम एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो देखिए इतने से काम में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो सारी गोदरेज को जमाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और ये देखिए 8 दिन से ये मेरे सूट पड़ा हुआ है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आज तो फाइनल मैं इसको कंप्लीट करके ही रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए। तो फिर मैं बैठ गई थी इसको सिलने के लिए। अब इसमें ना आस्तीना और रह गई थी, बाकी पूरी सिलाई हो गई है। तो सबसे ज़्यादा टाइम मुझे गोदरेज को सेट करने में लग गया था, क्योंकि पूरी स्वेटर वगैरह निकाली और गोदरेज को खाली करा, तो एक शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि इसके कपड़े दूसरी जगह शिफ्ट करे और जो बैग में रखे हुए थे वो गोदरेज में शिफ्ट करे हैं कपड़े, तो वो थोड़ा टाइम मुझे एक्स्ट्रा लग गया था। और देखिए फिर हो गई थी शाम, और धूप भी आप देख सकते हैं कितनी हल्की हल्की सी धूप बची है। अभी 4 बजने वाले थे, तो चाय बनाने के बाद ही मैं आई थी सिलने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नया